हेलो बच्चों, आप सभी के सामने एक न्यू टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पे आ रहा है कार्बन, और इस कार्बन का क्या बताया गया, कंपाउंड। एक एलिमेंट है कार्बन हमारे पास। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर टोटल 118 तक जो भी है एलिमेंट उसको सजाया गया है। जो आपके आजकल दिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें आपको मिलेंगे सजे हुए 1 से लेकर 118 तक। इसमें से एक एलिमेंट जो आते हैं मुझे वो एलिमेंट छठे नंबर पे होते हैं जिसका नाम है कार्बन। और उस कार्बन का इस दुनिया में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं, उसके यौगिक पाए जाते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से बाद में लगा हुआ तेल वगैरह हो, कुछ भी चीज़ें हो, वनस्पति तेल, घी वगैरह हो, उन सभी चीज़ों में क्या होता है, कार्बन के एलिमेंट मिले रहते हैं। पेन से लेके पेंसिल तक जो भी यूज करते हैं सबके अंदर भी जो भी केमिकल बने होते हैं वो सब के सब किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। तो उसमें बहुत सारे यौगिक होंगे, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। इसलिए एक अलग चैप्टर ही आता है जिसका नाम होता है कार्बन और उसके यौगिक, जो आपके बुक में अलग से बताया गया है। हाइड्रोजन को उतना ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनते, इसलिए उसका कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। अदर और भी एलिमेंट होते हैं उनके बारे में भी ऐसा काम नहीं दिया गया आपको, लेकिन इसके बारे में ऐसा बताया गया है, तो इसी को आपको पढ़ना है। ये क्लास 10 बोर्ड में आपको चैप्टर 4 में आपको मिलेंगे। तो उनका सबसे पहले क्या है, कार्बन है, तो कार्बन के बारे में जानना है कि वो पीरियोडिक टेबल में वो कितने नंबर पे होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, था कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब वो 6 दिया हुआ तो सारे बच्चों को ये जानकारी बहुत जरूरी है कि 6 को लिखा कैसे जाता है। तो लिखने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं। वो लिखा जाता है 2,4 और 2,4 में जो लास्ट में यहाँ 4 लिखा होता है उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट में जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कार्बन जानते हैं इस दुनिया में कार्बन क्या है, वो अनस्टेबल। कार्बन इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दूसरे एलिमेंट से अट्रैक्ट कर एक नए कंपाउंड को जनरेट करते हैं। अब ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो स्टेबल एलिमेंट आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर करीबन 18 तक का जो होता है पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आप सबको याद होगा, सेकेंड पे हीलियम होता है, थर्ड बात करते हैं तो लिथियम बात करते हैं, फोर्थ पे बात करते हैं तो बेरिलियम बात करते हैं, फिफ्थ पे बात करते हैं बोरॉन होता है, सिक्स पे कार्बन होता है, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियॉन। इतना ही में देखा जा सकता है कि आपके सामने 2 नंबर दिख रहा है और आपके सामने 10 नंबर जो दिख रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेबल होते हैं। और इर्द गिर्द घूमने वाला जो भी एलिमेंट अगल बगल में आपको दिख रहा है वो सब स्टेबल बनना चाहता है, इस हीलियम के जैसा और इस नियॉन के जैसा। तो बात ये कार्बन आया तो कार्बन स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कहा जाता है तो इस नियॉन के पास आता है। कार्बन के पास खुद ब खुद 6 नंबर पे आता है, यानी कार्बन के इर्द गिर्द घूम रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। उसको आपको कैसे पढ़ना होता है, कार्बन एलिमेंट को सेंटर पे देना होता है, उसकी इसकी इर्द गिर्द एक ऑक्टेट को बनाया जाता है। उस ऑक्टेट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। इसके जस्ट बाद आपके सामने एक और बनता है, उसमें आपके सामने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे मिलाकर टोटल 2 और 4 6 आता है। अब ये कार्बन के लास्ट ऑक्टेट में जो होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अभी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नियॉन जैसा बन जाएगा। तो किसी से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को मांगेगा, किसी से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा, मांगने की फिर आखिर में उसको कहा जाता है कार्बन 4 माइनस। अब ये कार्बन 4 माइनस हो गया, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, ऐसा तो कार्बन 4 माइनस दिखाता है। इसलिए इसके चारों कार्बन देते हैं, 4 वैल्यू में डॉट 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 दिया जाता है। इसको और भी लिखने का तरीका कार्बन देते हैं, एक ऐसे से बॉन्ड बनता है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये चीज को भी याद रखना इस चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कार्बन है तो कार्बन के चारों पर कितने बॉन्ड बनते हैं, तो 4 बॉन्ड बनते हैं, उसको आपको जानना है। ठीक है, तो
तो ये हो गए कार्बन, और कार्बन के उसके अब यौगिक के बारे में जानेंगे तो उसके बहुत सारे यौगिक बनेंगे, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो पढ़ना क्या है, जिसका नाम है हाइड्रो और नाम क्या है कार्बन। ये जानना, ये लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है हाइड्रो, आपके बुक में लिखा होगा, और इसको कहा जाता है क्या, कार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन के कितने रूप होते हैं, इसको बोले जाते हैं, इसके 2 रूप होते हैं। एक को कहा जाता है संतृप्त, जो आपके हिंदी बुक में मिलेगा, एक को कहा जाता है संतृप्त, एक को कहते हैं क्या, संतृप्त, और इसमें लगा दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। इसके जस्ट सेकंड आता है, उसको कहा जाता है असंतृप्त कहा जाता है, और असंतृप्त इसमें आता है क्या, हाइड्रोकार्बन। एक को संतृप्त कहा जाता है, एक को कहा जाता है असंतृप्त। संतृप्त को कहा जाता है सैचुरेटेड, तो ये हो जाएगा आपके सामने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके जस्ट इर्द सेकंड जो आता है उसको कहा जाता है आपके सामने अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको याद रख लेना है। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, कौन से हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते होंगे, तो उसमें एक ही ग्रुप है जिसका नाम आपको याद कर लेना है, उसका नाम होता है अल्केन, और अल्केन को इंग्लिश में लिखा जाता है ALK, अल्क, और प्लस में याद कर लेना है AN। असंतुलित यानी अनसैचुरेटेड की बात किया जाए तो इसमें बोला जाता है अल्कीन, और इस अल्कीन को लिख सकते हैं हम सभी ALK अल्क, और अल्क में जोड़ा जा सकता है ENE, तो ये हो जाता है अल्कीन। इसी में अगला आता है अल्काइन आता है। अब इस अल्काइन को आप सभी बोल सकते हो ALK अल्क बोलोगे, और अल्क में जोड़ दिया जाएगा YNE, तो ये आपके सामने अल्काइन होता है। तो ये 2 तरीका का होता है, संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है, आपको ये सबको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा एक सबस्टिट्यूट का नाम को आपको याद कर लेना है, जो सबस्टिट्यूट काम आता है इस चैप्टर में, सबस्टिट्यूट, इसको याद कर लेना है, ठीक है। सबस्टिट्यूट में एक होगा अ, ल, की, अल्की, ल। इसमें क्या आता है ALK बोलते हो, और ALK में YL जोड़ दिया जाता है। ये लेकिन बनता कैसे, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देना, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना में इसको माइनस कर देना, तो इससे अल्केन बन गया। इतनी बातें आपको याद कर ली। इसमें आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर बताया जा रहा है, उसको याद कीजिएगा कि जैसे हम बात करेंगे अल्क, और अल्क में लिखा हुआ है ALE, अल्केन।